अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। अच्छा, इस वीक की अगर क्लोजिंग देखें तो बेरिश मोड पर हुई है, क्योंकि एक हमने यहाँ पे एक ये बेरिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखी है इस पूरे वीक में। और एक तरह से देखें तो मार्केट इधर से, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ से एकदम मार्केट अभी साइडवेज हो गई है। तो यहाँ पे भी एक अगर हम देखें तो एक डोजी फॉर्म हुआ है। डोजी का मतलब होता है, जैसा आपको मैंने बताया, टेक्निकली इनडिसाइसिव। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो साइडवेज इसीलिए है कि यहाँ पे मार्केट इनडिसाइसिव हो गई है जब से ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है लास्ट से लास्ट वीक में। तो इसके बाद जो लास्ट वीक था उसमें भी एक हमने डोजी फॉर्म होते हुए देखा है, और इसके बाद फिर हमने अगेन ये कि डोजी फॉर्म होते हुए देखा है। तो अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो इस वक्त मार्केट साइडवेज है। और अभी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी हो सकता है मार्केट साइडवेज रहे। दो के मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है, और मैं जैसे मैंने आपने अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से। तो मैंने कहा था कि 15% जो है वो एक्सपेक्टेड है। सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑब्वियसली, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो दूसरे एनालिस्ट हैं, फंडामेंटल एनालिस्ट और टेक्निकल एनालिस्ट, वो भी यही बता रहे थे। क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो पीआईबी के ऑप्शन हुए थे, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, उसके ऑप्शन जो हुए थे वो मेरे ख्याल से थर्ड टीयर के जो थे वो 15% के अराउंड हुए थे। 15 पॉइंट आई थिंक 36 है, 39 है। तो उस पे उसको मद्देनजर रखते हुए हम जो है मैंने कहा था कि 15% जो है वो मैं इंक्रीज देख रहा हूँ। तो एग्जैक्टली आपने देखा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी आई फ्राइडे वाले दिन शाम को, तो उसमें जो है, सॉरी, थर्सडे वाले दिन शाम को, तो उसमें जो है हमने इसमें 15% जो है 125 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखा। इससे पहले 13.75 था इंटरेस्ट रेट। अब इसके इंक्रीज के बाद 125 बेसिस पॉइंट के इंक्रीज के बाद अभी जो इंटरेस्ट रेट है वो 15% हो गया है। तो आई थिंक सबको पता था, सब मेंटली तौर पे प्रिपेयर थे, इसी वजह से मार्केट ने, मुझे लगता है, इम्पैक्ट भी इसका बहुत पहले लिया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे दो तीन दफ़ा ये वाला लेवल जो है, अगर वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें, ये लेवल, ये यहाँ से जो है इसने ये जो है रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे इसको ऑनर किया है, रीटेस्ट भी किया। और यही एक सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन जो है ये चलती हुई आ रही नीचे। अगर हम एक थोड़ा सा, मैं इसको जूम आउट कर दूं थोड़ा सा को बताने के लिए, ये देखें, ये एक मेजर रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, और ये के मेजर सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यार। इसी को ऑनर करते हुए मार्केट जो परफॉर्म कर रही है। तो अगर हम देखें तो इसका यहाँ पे जो है ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, ये जो है 41,000 के अराउंड, 41,100 समझ लें। और मार्केट इसी को रीटेस्ट करते हुए और ऑनर करते हुए आ रही है। और अब देखें तो यहीं से मार्केट इस वक्त साइडवेज है। यहाँ पे थोड़ा सा हमने अपसाइड देखा था, और यहाँ पे विक फॉर्म हुई है 42,900। मैंने 43 बोला था कि ये बहुत ही क्रूशल लेवल है फॉर अपसाइड एंड डाउन साइड। जब ये मार्केट इसके ऊपर परफॉर्म कर रही थी तब भी मैंने बोला था कि 43 का लेवल जो है बहुत ही क्रूशल लेवल है, और अभी भी इस वक्त क्रूशल लेवल है फॉर ब्रेकआउट। ये ब्रेक डाउन के लिए था यहाँ पे। अब जब से ये यहाँ का ब्रेक डाउन मिला है तो अब ये इस वक्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है लेवल बन चुका है 43,000। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मजीद इसमें अपसाइड देख सकते हैं। अच्छा, वीकली से पहले, वीकली का तो मैंने आपको बता दिया, वीकली का मैं आपके साथ शेयर करता जा रहा हूँ। आर एस आई देखें 38 ओवरसोल्ड जोन पर है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है 40,600 के अराउंड यहाँ पे जो है। और यही इसका जो है, ये अगर यहाँ समझ लें 40,700 600, ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट लाइन है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे ट्रेंड लाइन है। तो इसको यहाँ पे ये वापस रीटेस्ट कर सकता है लेवल। और यहाँ से इंडेक्स में हम मजीद जो है यहाँ पे अपसाइड तो नहीं देख सकते, यहाँ से एक हम मार्केट में जंप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरआई से भी काफ़ी लो हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको ऑनर करता है तो अगेन जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया हमको इनिशियली मिलेगा, ये वाला एरिया, ये 41,600, ये एरिया हमको इनिशियली मिलेगा। यहाँ से फिर हम वही वापस नीचे आते हुए देख सकते हैं, या फिर 41,700, ये 600 700 का एरिया जो है ये इनिशियल जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है।
वीक ऑन वीक बेसिस की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक ये बेरिश डाइवर्जेंस वीक बेसिस पे देखें तो ये यहाँ पे वॉल्यूम पे नज़र आ रहा है हमें थोड़ा सा। यहाँ पे हम देखें ये वाला जो है, ये लेवल जो देखें ये बेरिश डाइवर्जेंस जो है, इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। एक ये फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि मार्केट साइडवेज है, लेकिन वॉल्यूम पे आपको डाइवर्जेंस नजर आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम देखें थ्रू आउट 3 वीक अगर देखें फ्रॉम पास्ट 3 वीक, तो यहाँ पे ये हमें डिक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम देखें तो ये वॉल्यूम था 709 मिलियन का था, फिर इसके बाद जो है 486 मिलियन, और इस वीक में जो है 181 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो इसको अगर हम देखें तो वॉल्यूम श्रिंक हो रहे हैं, तो कम वॉल्यूम से मार्केट नीचे आ रही है। और दूसरी बात ये कि ये बेरिश डाइवर जो है हमको वॉल्यूम में नज़र आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे कहीं आप डोजी फॉर्म हो, फिर यहाँ से मार्केट अपसाइड अगर मूवमेंट दिखाती है तो अगेन जिस तरह मैंने बोला 41,700-600 का लेवल होगा। अच्छा, अगर हम इसमें सीपीआर की तरफ देखें डेली पे, जो कि इंडिकेशन है डाउन साइड या अप साइड की, तो इस वक्त हम देखें डेली टाइम फ्रेम में भी जो है यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अब इसमें अगर हम देखें तो इसकी परफॉर्मेंस जो है इसी के अंदर ही नजर आ रही है, लेकिन फॉर्चुनेटली डेली बेसिस पे देखें तो इसकी क्लोजिंग 41,292 के ऊपर आई है, 41,344 के अराउंड। तो डेली बेस पे तो हम इसमें यहाँ से थोड़ा अपसाइड देख सकते हैं। अगेन वही मैं बता रहा हूँ कि सीपीआर को देखें, अगर सीपीआर जो है 41,100, अगर जो लोअर बैंड है इसका, अगर इसके नीचे मार्केट परफॉर्म करती है और सस्टेन करती है तो फिर हम इसमें मजीद डाउन साइड देख सकते हैं। डाउन साइड हम यहाँ पे ये देखेंगे, ये डाउन साइड अगेन वही जो मैंने बताया था सपोर्ट वीकली पे, वही डेली पे भी तकरीबन वही सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, वो तकरीबन है 40,648 के अराउंड। ये इसको यहाँ पे ये लेवल रिटेस्ट हो सकता है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, मार्केट यहाँ पे कहीं सस्टेन होती है, तो फिर ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा 40,600 के अराउंड। और फिर मार्केट जो है, जिस तरह मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि हो सकता है आने वाले दिनों में 39,000 के अराउंड इसको रिटेस्ट कर सकती है, 39,000 और 38,000, ये इसका एक एरिया ऑफ वैल्यू बनता हुआ नजर आ रहा है इस वक्त इंडेक्स का। और वैसे भी अगर हम देखें, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूं तो आपको पता चलेगा, वैसे मैंने वीकली में बताया था और डेली में भी वही पोजीशन है कि ये इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। और डाउन ट्रेंड में आपको पता ही है कि एनी अपसाइड इज सेल अपॉर्चुनिटी। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर परफॉर्म करती है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। अच्छा, स्टॉक के बारे में, स्पेसिफिक स्टॉक में जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे ओजी पीपीएल बहुत अच्छे डाउन साइड पे हैं, इनको आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं इन डाउन साइड पे। पीएसओ है। पावर सेक्टर में जैसे मैंने बोला कि सर्कुलर डेट का इशू जो है काफ़ी हद तक हल हो गया है, और इनफैक्ट जो 2002 के पॉलिसी की जैसे जिनको कैश दिया गया था और सुकूक दिए गए थे, सो फार एज आई नो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि उनकी सुकूक बॉन्ड भी मेरे ख्याल से मेच्योर हो चुके हैं। आई थिंक 6 मंथ का था, 6 मंथ जो 1995 या 96 की पॉलिसी वाले थे, इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से कोट अद्दू पावर भी है, तो उसको आप अपने रखें जहन में। और उसका भी जो है रिन्यूअल का मसला चल रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होना है, तो मोस्ट प्रोबेबली होपफुली इंशाल्लाह ये कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू हो जाएगा कैपको का एनालिसिस इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी कुछ जो है जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरे फॉलोअर हैं, उन फॉलोअर में से एक फॉलोअर है हमारे मोहम्मद यूनुस भाई। वो इससे पहले भी मुझे काफ़ी एनकरेज करते रहे। आप लोग की ये एनकरेजमेंट ही है जिससे मैं फिर ये आगे बढ़ता हूँ, और मज़ीद इसमें मैं सोचता हूँ कि और इसको मज़ीद किस तरह से इसको इंडिकेशन को जो है और यूज़ किया जाए, जिस तरह सीपीआर है, तो वो आपकी एनकरेजमेंट ही है जिसकी वजह से मैंने, हालांकि मैंने पहले भी बताया था आपको, सीपीआर हमारे इसमें नहीं है। जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ की, फॉरेक्स में, उसमें सीपीआर का इंडिकेटर होता है। हमारे यहाँ भी होना चाहिए, इसको मैंने बैक टेस्ट भी किया हुआ है। और अब आप भी मेरे साथ अगर देखें तो उसको आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे सीपीआर को। तो मैंने अपने से बनाने की कोशिश की है और मैं इसको रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे और भी मज़ीद। तो इसमें मैं
वर्क कर रहा हूँ, तो आप लोगों की हौसला अफजाई है, इसी वजह से मैं हूँ। तो मोहम्मद यूनुस साहब ने जो है वो ADMM आर्टिस्टिक डायनाम मिल जो है, इसका जो है इन्होंने मुझे बताया था, बोला था कि इसको आप एनालाइज करके बताएं। तो उसके लिए ये मैं आपको बता दूं, मोहम्मद यूनुस साहब, ये सबके लिए एक्चुअली देखना चाहें तो आर्टिस्टिक डायनाम भी अच्छा है, डिविडेंड ओरिएंटेड है, डिविडेंड देता रहता है स्टॉक ये, और इस वक्त लोअर साइड पर है काफ़ी। अगर आप देखें तो इसने अभी रिसेंटली यहाँ पे जो है, यहाँ पे सपोर्ट लिया था 52 के अराउंड इस स्टॉक ने, और यहाँ से फिर इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई थी। अब ये इस वक्त जो है ये इस रिट्रेस कर रहा है, ये अगर आप देखें तो साइडवेज में ही है लेकिन रिट्रेस कर रहा है ये। अब यहाँ से अगर आप देखें ये यहाँ पे, और अभी रिसेंटली इसने ये जो ये वाला रेजिस्टेंस था 59 के अराउंड, इसको ब्रेक करके इसने हाई जो बनाया था इस वक्त 63 या 65 64 के अराउंड, 6394 का बन रहा है। यहाँ पे इसने जो है रिटेस्ट किया था ये हाई करके, और फिर इसने ये वहाँ पे हमने टेक्निकली देखें तो हैंगिंग मैन एक बेरिश पैटर्न है, बेरिश कैंडल है। तो उसके बाद ही हम देखा तो ये डाउनवर्ड इसकी मूवमेंट हमने देखी है, और इसकी क्लोजिंग जो इस वक्त हुई है 5780 के अराउंड हुई है, जो कि अगर हम देखें तो ये सपोर्ट एरिया के अराउंड ही अभी परफॉर्म करने वाला है। समझे 57 से लेके 56 के अराउंड एक ये सपोर्ट एरिया है, क्योंकि ये 50 की सिग्निफिकेंस मैं आपको बता दूं इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका यहाँ से ब्रेकआउट मिला था, जो ये यहाँ पे आपको बता दूं, ये इनिशियली मैंने एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाई थी। तो यहाँ ये वही एरिया जहाँ पे एक दफ़ा रीटेस्ट करके ये अगेन नीचे आया था, और तकरीबन इसने जो लो किया था 5294, ये समझ ले एक तरह से 53 52 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो वहीं से इसने जो है डबल बॉटम किया, डबल बॉटम करने के बाद अगेन इसको ब्रेक किया, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, फिर यहाँ पे इसने एक हाई किया है। तो अभी भी देखें तो उसकी परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी देखें तो इसी एरिया के ऊपर ही है, जो ये वाला एरिया बन रहा है 56 का एरिया बन रहा है, और सपोर्ट भी 56 के अराउंड है। तो हो सकता है ड्यूरिंग नेक्स्ट सेक्शन जो अब जो आएगा उसमें हो सकता है ये 56 दोबारा जो है ये रीटेस्ट करे, और इंट्रा डे में हो सकता है 54 भी ये रीटेस्ट कर सकता है, जो कि बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। इसका मैं आपको बता दूं, देखिए लास्ट ये 4 3 सेशन जो है बहुत अच्छे रहे, वॉल्यूम अच्छे जनरेट हुए। इससे पहले अगर आप देखें तो इसमें बहुत ही 3000 4000 ऐसे वॉल्यूम होते थे। तो 86,000 का यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ, फिर 76,000, फिर यहाँ पे थोड़ा कम रह गया वॉल्यूम 4000, और यहाँ पे ये वाला 44,000। अब जो है 4000, बहुत कम वॉल्यूम से जो है ये स्टॉक नीचे आया है। तो हो सकता है ये यहाँ कोई विक बने, और वॉल्यूम अगर यहाँ पे बनते हुए नज़र आते हैं तो यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। वैसे भी अच्छा स्टॉक है फॉर लॉन्ग रन। अच्छा, अगर हम अपसाइड पे देखें, मुझे तो ये काफ़ी हद तक डाउन साइड पे ही लग रहा है। इससे डाउन साइड मुश्किल है, 52 है तो 50 तक आ सकता है प्रेशर अगर मार्केट का रहता है तो। अपसाइड पे काफ़ी चांसेस इसलिए हैं कि इसने काफ़ी गैप दिए हैं नीचे आते वक्त। यहाँ देखें ना, जब ये नीचे आ रहा था स्टॉक तो ये गैप देते हुए नीचे आया है। तो ये गैप टेक्निकली हम कहते हैं कि गैप फिल होता है, वेदर इट्स ऑन अपसाइड और डाउन साइड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपसाइड पे ये एक गैप जो है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये गैप फिल होगा। ये गैप लग रहा है इधर 79 रुपीज़ के अराउंड। तो यहाँ तक के लिए टारगेट हमें रखना चाहिए, 79 से लेके 82 तक। यहाँ पर जो है ये भी एक समझे विक को ये हिट कर सकता है। यहाँ पे ये वाली जो विक बनी थी नीचे की तरफ, जो एक सपोर्ट है, बहुत अच्छी सपोर्ट थी यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट देखें, ये सॉरी स्टॉक जो है यहाँ पे ये साइडवेज हुआ था, ये समझे एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इसका फेस था। यहाँ पे इसका हाई जो है अभी रिसेंटली जो 92 का लगा था, वैसे ऑल ओवर जो है ऑल टाइम हाई इसका मैं आपको बता दूं ये था 130 के अराउंड। और यहाँ पे देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था यहाँ पे। तो ये जो है इसका चैनल टॉप अभी हम कह सकते हैं 121 रुपए के अराउंड, ये एक चैनल टॉप है इसका। बाकी अगर हम अभी इस वक्त जो हाई जो देख रहे हैं वो जो शॉर्ट टर्म में जो चैनल टॉप अगर हम कह लें तो 92 का है। तो ये एक जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ से कोई रैली बनती है तो मुझे लगता है कि यहाँ 92 पे हम रिजेक्शन देख सकते हैं, यहाँ पे सेलिंग हमें
स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो इसी को आप जो है देखते हुए ट्रेड करें। तो ये जिस तरह मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया, यहाँ पे एक्यूमुलेट करें और रैशनली बाय करें, ज़्यादा एग्रेसिव बाइंग ना करें, और नीचे आता है तो और इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। डे ट्रेडिंग के हिसाब से जो है अभी इस फिलहाल स्टॉक तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये इसकी परफॉर्मेंस, जैसे मैं पहले ही बोला कि 4000 5000 इस तरह के इसमें 500 ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो नहीं रहा है। तो ये अभी रिसेंटली इसमें अभी हाई किया था। तो डे ट्रेडिंग में अगर आपको करना हो तो जो डे ट्रेडिंग में अगर आपको जो स्मॉल क्वांटिटी में जो काम करते हैं वो कर सकते हैं। हैवी क्वांटिटी में भी तो मुश्किल है, क्योंकि अगर हो सकता है कि यहाँ से अगर हैवी क्वांटिटी में अगर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग होती है तो आप डे ट्रेड भी कर सकते हैं। यही जो लेवल मैंने आपको सपोर्ट ग्रीन वाले बताए हुए हैं, ये सपोर्ट लेवल है 57 56 54। तो टारगेट जो है वो 70 का होना चाहिए और शॉर्ट टर्म इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में इसको ये ज़रूर रिटेस्ट करेगा 67 से लेके 70 के अराउंड। अच्छा, एक और हमारे जो फॉलोअर हैं फराज शेख साहब, उन्होंने पहले भी फरमाइश की थी, तो आई थिंक मेरे ख्याल से इन्होंने स्टॉक तो याद नहीं है, लास्ट वीडियो में मैंने इनको शायद एनालाइज करके दिया था स्टॉक जो है। तो इसके बाद इन्होंने एक और फरमाइश की है, दो और फरमाइश की हैं, FNEL और WTL। तो फराज भाई स्पेशली फॉर यू, इसमें FNEL का भी मैं आपको डेली चार्ट के हिसाब से बता देता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो यहाँ से चली आ रही है। तो जब इसको जो लास्ट टाइम रीटेस्ट हुआ किया था इसने, तो 14 अप्रैल 2022, इसके बाद से यही रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन रीटेस्ट नहीं हुई है, और ये स्टॉक देखें यहाँ के साइडवेज हो गया है बिटवीन 6 रुपीज़ 10 पैसा टू 5 रुपीज़ 70 पैसा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये साइडवेज है, बहुत ही शॉर्ट रेंज में मूव कर रहा है। दो के ये देखें यहाँ पे अपसाइड पे जाता है ये स्टॉक, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखते हैं यहाँ पे। अप साइड पे जैसी रैली बनती है हम रिजेक्शन देखते हैं। 6 रुपये 44 पैसे से लेके 6 रुपये ये 70 पैसे 80 पैसे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। बहरहाल जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता, अभी इनिशियली देखें 6 रुपये 40 पैसे, या आप सेफ ले लें 6 रुपये 60 पैसे। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आती अच्छी बुलिश कैंडल के साथ और इसकी कंफर्मेशन नहीं मिलती, अगर ये बुलिश कैंडल होती है इसके बाद एक अगेन छोटी बुलिश कैंडल बनती है नेक्स्ट, तो फिर हम इसको 780 से लेके 880 के दौरान इस स्टॉक को देख सकते हैं। यहाँ पे हम रेजिस्टेंस विटनेस कर सकते हैं। अभी फिलहाल देखें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे 8 रुपये 60 पैसे। तो अगर ये 6 रुपये 60 पैसे क्लोज होते हैं सस्टेन करते हैं तो उसको 8 रुपये 60 पैसे के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। ये एक टारगेट है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूँ, ऊपर हो गया ये वाला लेवल 8 रुपये 60 पैसे 58 पैसे 60 पैसे ये है। और अगर आप बहुत ही अगर सेफ हैं तो सेफ रहना चाहते हैं तो सेफ ही ये है, सेफेस्ट 8 रुपये 10 पैसे। तो यहाँ पे आप जो है सेल कर सकते हैं टारगेट रख के अपना फॉर शॉर्ट टर्म। ये आपको इंशाल्लाह अनकरीब ये लेवल टच होता हुआ दिखा देगा। बाकी डाउन साइड पे तो ये देखें तो अभी परफॉर्मेंस इसकी भी जो है ये साइडवेज हमें नज़र आ रही है। जिस तरह मैंने अभी बोला चैनल जो है स्मॉल चैनल है, वह काफ़ी नैरो है, 5.7 से लेके 6.10 तक, तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब RSI पे देखें नज़र डालें तो ओवरसोल्ड के करीब करीब ही है, ओवरसोल्ड से थोड़ा सा ऊपर है, बिलो 40 जो है ओवरसोल्ड जोन में एंट्री हो जाती है। तो हो सकता है थोड़ा सा ही नीचे की तरफ एंट्री ले, हो सकता है 5 रुपये भी आ जाए, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और चाहे तो 5 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस भी दे सकते हैं। तो बहुत ही मिनिमल जो है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होगा, रिस्क ले सकते हैं। अनदर स्टॉक ठीक है, एंड ये भी है फराज शेख साहब की फरमाइश है, तो वो भी अगेन ये देखें ये, अच्छा ये देखें ये यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये भी एक साइड वे दे देखें ना, अगर वॉल्यूम पे देखें और यहाँ पे भी देखें तो डोजीज बहुत फॉर्म हो रहे हैं। WTL की बात कर रहा हूँ, ये WTL का है, तो ये भी यहाँ पर भी देखें तो ये साइडवेज है इस वक्त। तो मूवमेंट अपसाइड की काफ़ी इसमें चांसेस हैं, क्योंकि ये स्टॉक ने भी जो है ये यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे 11 अप्रैल को। FNL की तरह ही समझ लें, ऑलमोस्ट ये करीब वही परफॉर्मेंस दे रहा है
उसी तारीख को हुआ था तकरीबन अप्रैल में। एफएनएल ने भी यहाँ पे रीटेस्ट किया था रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, फिर वापस नीचे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, फिर साइडवेज है। तो अगेन ये भी एक देखें, एक तरह से देखें तो ये साइडवेज ही है स्टॉक WTL। अच्छा, WTL का मैं इससे पहले भी एनालिसिस किया था, तो उस वक्त इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो थी ना वो 140 142 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी। तो अगर हम इसका देखें अब इस वक्त ये अपने जो जो पहले सपोर्ट लेवल था इसका उसको ब्रीच करके ये नीचे इसने तकरीबन 1 रुपये 32 पैसे का लो किया है। और इसके बाद जो है ये रेजिस्टेंस पे ही जो उसका पहले सपोर्ट लेवल था तो उसी के अराउंड यहाँ पे देखें रीटेस्ट भी किया यहाँ पे ये एरिया 140 के अराउंड 140 139 पे इसकी क्लोजिंग आई है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया के करीब ही है। और यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी यही है कि जो CPR है वो 139 के अराउंड है, तो क्लोजिंग भी वहीं आई है। अगर इस परफॉर्मेंस इसके ऊपर नजर, अगर ये ऊपर जाता है तकरीबन 143 145 के अराउंड ये स्टॉक जाता है यहाँ पे, फिर ये वापस नीचे 139 पे आता है, तो यहाँ स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं दोबारा। और अगर ये डाउन साइड परफॉर्म करता है 1 रुपये 35 पैसे 36 पैसे इसके ऊपर परफॉर्म नहीं करता, तो फिर अगेन ये इसको रीटेस्ट कर सकता है 131 1 रुपीज़ 31 1 रुपीज़ 30 पैसा 32 पैसा। जबकि सपोर्ट जो इसकी अब इस वक्त जो है 1.33 यहाँ पे जिस तरह से ये इसका जो ये वाला एरिया जो है देखें, यहाँ से कई दफ़ा इसने रीटेस्ट किया है 1.33। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं 1.33 क्योंकि इसका हाई जो 4.5 रुपये का तकरीबन गया था, बहुत ही नीचे स्टॉक मिल रहा है। RSI भी देखें इसका, एक नज़र हम RSI पे डाल लेते हैं। RSI भी 43 अगेन वही देखें, बिल्कुल एग्जैक्टली जो FNL का RSI है। तो मेरे ख्याल से फराज शेख साहब ने बड़ा चुन के निकाला है ये स्टॉक, जो दोनों एक ही तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। बहरहाल अभी तो हमें CPR देखना है डेली बेस पे CPR के ऊपर अगर ये परफॉर्म करता है तो हम बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। और अगर हम डाउन साइड पे देखें तो बहुत ही अभी बहुत कम चांस है कि 1.23 या 1.08। जिस तरह मैंने बोला कि भाई देखें अभी ये मॉनेटरी पॉलिसी के बाद मार्केट कैसे बिहेव करती है, तो इसका अगर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और आएगा ILSM पे तो ऑब्वियसली आएगा, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर हैं, रिफाइनरी है जिसमें स्टील सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है और भी हैं, OMC है, जिनके डेट ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो वो उन पे असर आएगा। तो हो सकता है इसका इम्पैक्ट ये भी ले अलॉन्ग विथ मार्केट, पूरी मार्केट अगर आती है नीचे तो इसका इम्पैक्ट भी आ सकता है इस स्टॉक में भी। तो नीचे ये अगर आता है 1.23 से लेके 1.08, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं ये एरिया ऑफ वैल्यू है। तो इसके दरमियान अगर स्टॉक मिलता है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। और इसका टारगेट जो है, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई WTL की, उसमें भी कहा था 1.89 से लेके 1.95, ये एक हमारा टारगेट, ये वाला मैं आपको बता दूं 1.95 ये वाला टारगेट। और होपफुली 1.7 अगर ये यहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस देता है बुलिश कैंडल के साथ, और ओवरसोल्ड जोन में अगर यहाँ आता है तो ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पे ये अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है। तो अभी जो देखें जो इसका ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी बरकरार है 1.49। देखें यहाँ पे अभी तक हमें इसका ब्रेकआउट नहीं मिला है, और ये यहाँ से परफॉर्म करते करते अगर आप देखें ये ट्रेंड लाइन भी इधर ही आ गई है, तो इसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है 1.50 1.52। इसके ऊपर जो है परफॉर्मेंस या सस्टेनेबिलिटी इसकी बहुत ज़रूरी है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो हम अनकरीब इसमें 1.7 और 1.95 तक हम इसको देख सकते हैं। That's all for now. Take care. Good luck and Allah Hafiz.